हमारे साथ है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अपर्णा तिवारी जी। वेलकम अपर्णा। थैंक यू। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। इनके अपने अलग एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये एक फ्रेटर्निटी है मतलब। तो इनका बेसिक आई थिंक रूल ऑफ लॉ इस प्रोफेशन का है कि क्लाइंट और अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका कंफर्ट मैक्सिमम रहे। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और मैं अगर आपको अपने फर्स्ट इंटरेक्शन से अगर मैं आपको जज करना स्टार्ट कर दूं, तो ना आप कंफर्टेबल होंगे और मेरे बायसेस अलग बन जाएंगे, तो ये रिलेशनशिप फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। तो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ सीरियस बताने को नहीं है और अगेन मुझे जज करेगा प्रोफेशनल, तो आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती हैं जो कभी कभी आई थिंक उनका भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जो अगर उससे पार चली गई तो लगता है कि अरे कुछ मेरी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे आपको भी नहीं पता होता है कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट होके फिर एक वो बिग बर्स्ट होता है ना। तो आई थिंक किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझ के उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी डेली फंक्शनिंग में हैम्पर करेगा, तो प्लीज़ गो टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एनीबडी हु कैन हेल्प यू। क्योंकि जैसे आपकी प्रॉब्लम्स ओवर टाइम बिल्डअप करती हैं, वैसे ही जो सोल्यूशन है वो ओवर टाइम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर एक काउंसलिंग रिलेशनशिप या एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की बात करें, तो वो रिलेशनशिप बनने में ही 3 से 4 सेशंस तो लगते ही हैं। आप मेरे पास पहली बार आ रही हैं तो ना आप मुझे ट्रस्ट करेंगी और मुझे भी पता होगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं मेरे पास आने में। तो मैं आते ही आपको बोल दूँ, अच्छा आपको लग रहा है कि आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो ये ले लीजिए। ये आप उससे फॉलो थ्रू कर पाएंगी, ना आप मेरे पास वापस आएंगी। तो पहले हमें एक बेसिक ट्रस्ट बनाना है अपने रिलेशनशिप में, जिससे आप मेरे पास कंफर्टेबली खुल के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। अब जैसे अगर आप अपने माइंड को एक घड़े जैसा समझें, अब उसमें अगर नेगेटिव भरा है, तो उसमें पॉजिटिव लाने के लिए नेगेटिव निकालना ही पड़ेगा ना। तो आप नेगेटिव कैसे निकालेंगे? बात करके, थेरेपिस्ट से बात करके, अपने सपोर्ट सिस्टम, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबसे बात करके। तो आई थिंक उस घड़े से जैसे ही नेगेटिव निकलेगा तभी उसमें पॉजिटिव की स्कोप होगा उसमें।